हीर, ये क्या कर रही हो तुम? गांव जा रही हूँ। गांव? क्यों? चौधरी चौधराइन का इंतकाल हो गया। मैं यहाँ क्या करूंगी? लेकिन तुम वहां। मैं जानती हूँ कि वो लोग मुझे मार देंगे, लेकिन मारना है तो मार दें। मैं यहाँ एक मिनट नहीं रह सकती। आप तो जानती हैं गेती आपा, मेरे माँ बाप नहीं थे। इन्हीं लोगों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। अब ऐसा भी क्या डरना कि मैं इनके जनाजे पे ही ना जा सकूं। मैं इस वक्त तुम्हारी कैफियत जानती हूँ हीर, लेकिन आई एम सॉरी, तुम वहां नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती गेती आपा? वहां पर तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन मैं गांव जाऊंगी। तुम बिल्कुल नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मुझे गांव जाना है। हाँ ड्राइवर, गाड़ी निकालो और गार्ड्स को कहो कि तैयारी कर लें, मुझे और हीर को गांव जाना है। मेरा भाई मुझसे नाराज ही चला गया। मुझे पता होता तो मैं मना लेती उसको, माफिया मांगती, हाथ जोड़ती, मैं मना लेती उसको, लेकिन वो नाराज ही चला गया मुझसे। मत रो पप्पू। कैसे ना रो बेटा, एक ही तो भाई था मेरा। चाहे वो मुझसे नाराज था, लेकिन मुझे हौसला था कि मेरा भाई है। इस दुनिया में अब और कौन है मेरा? हौसला रखो। सब हुआ कैसे? किसी ब्याह में गए थे, वापस आ रहे थे कि गाड़ी उलट गई। नौरीन, वो कहाँ है? उसने तो बेटा अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ, किसी से बात नहीं करती, बस रो रही है। अकेली जो हो गई है बेचारी। अकेली नहीं है वो, साथ बहुत सारे लोग हैं। बेटा तू चल के नौरीन से बात कर, उसे हौसला हो जाएगा। आजा। भाई मैं तो कह रही थी कि मैं भी चली चलती तुम लोगों के साथ। क्या कह रही हैं माँ जी? गार्ड्स हैं मेरे साथ, आप फिक्र मत करें। वैसे भी शाम तक तो वापस आ ही जाएंगे हम लोग। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? अगर मैं डरती ना तो इतने बड़े बड़े हंगामे ना करती गांव में। चाचा और चाची की वजह से आई थी, उन्हीं की वजह से वापस जा रही हूँ। वापस तो आओगी ना? अगर हालात ठीक हुए वहाँ के तो वहीं ठहर जाऊंगी। वैसे भी मैंने आपको बहुत तंग किया अम्मा जी। अरे नहीं मेरा बेटा, ऐसी बातें नहीं करो, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि तुम रहो यहीं हमारे पास। कहाँ जा रही है मामा? नन ऑफ योर बिजनेस वापस। ये क्या बात हुई? आपको पता है वहां पे जाना कितना खतरनाक हो सकता है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। चलो हीर। आप कहीं नहीं जा सकती। आबिस, ये तुम मसूद बनने की कोशिश मत करो। वो जो कुछ कर रही है ना बिल्कुल ठीक कर रही है। तो ठीक है दादू, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। मैं यहाँ पे बैठ के टेंशन नहीं ले सकता कि मामा वहाँ पे ठीक है या नहीं। अच्छा ठीक है, चलो। मेरी कोशिश होगी कि ये लड़की वहीं पे रुक जाए। नौरीन बेटा दरवाजा खोल। नौरीन,
नौरीन दरवाजा खोलो, मैं इब्राहिम। अरे क्या ना तुम? अम्मा अब्बा को वापस लेकर आ जाओ भाई। मैं अकेली नहीं रह सकती भाई। मैं उनके बिना जिंदा कैसे रहूंगी? तू अकेली कब है? इतने सारे लोग तो हैं तेरे पास, तू अकेली नहीं है। अब मेरा क्या होगा भाई? भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। मैं हूं ना अभी, हमेशा तेरे साथ रहूंगा। छोटी में तेरा वैसे ख्याल रखूंगा जैसे हमेशा रखा। छोटे चौधरी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? आपको कोई काम है? जी वो, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब आपको हर चीज का बड़ा ध्यान रखना है। आप ही चौधरी हैं ना जी अब तो। मैं समझा नहीं, कोई खास बात? जी वो, मेरा हक तो नहीं बनता, लेकिन मैं अपना फर्ज समझती हूँ कि जी आपको मशवरा दूं। ये नौरीन जो है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है, आसिफ और उसकी माँ की नहीं है। आपको पता है, आसिफ के प्यू को चौधरी साहब ने धक्के दे के हवेली से निकाला था, और ये अपनी बहन आपदा से तो चौधरी साहब सारी जिंदगी नहीं मिले। अब देखें, मरने के बाद सारे लोग फौरन जमा हो गए। इनकी नजर जदाद पे है जी। वो, आपको पता है चौधरी साहब ने आसिफ के प्यू को क्यों जलील करके निकाला था? क्यों? वो जी अपने बेटे आसिफ के लिए नौरीन बीबी का रिश्ता मांगा था, और जहेज में बराबर वाली जमीन और कुएं वाली हवेली मांगी थी जी। आपको ये सब कुछ कैसे पता? वो जी, अल्लाह बख्शे चुदरैन को। चुदरैन तो मुझे बिल्कुल अपनी बहनों की तरह समझती थी। और ये आपदा तो जी नौरीन के साथ वो सलूक करेगी ना कि क्या कोई सुतेली माँ करे। आप फिक्र ना करें, कि सब कुछ नौरीन का है और उसी का रहेगा। कोई नहीं छीन सकता उससे। इन सब की नजर ना इस जायदाद पर है जी, बस अब आपने इसकी हिफाजत करनी है। चाचा, मेरा इंतजार नहीं किया तूने। आखिरी बार चेहरा तो देखने देता। इतनी भी क्या जल्दी थी दफनाने की? वक्त बहुत ज्यादा हो गया था पुत्र, और मैं नहीं जानता था कि तू आएगी। तुझे नहीं आना चाहिए था। तू जानती है कि चाचा
क्या बातें कर रहा है? मैंने सोच लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगी। हीर इतनी भी खुदगर्ज नहीं है कि अपनी जान बचाने के चक्कर में सबकी जान खतरे में डाल दे। तूने भी मेरा इंतजार नहीं किया इब्राहिम। तू मेरे साथ है। इधर आ। तो यहाँ क्यों आई? मैंने सोच लिया है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देख हीर, तू जानती है तू मेरे साथ है कि नहीं? हीर मैं तो मुझे बता, मेरे साथ है कि नहीं? मैं हूं तेरे साथ, लेकिन हीर मैं चाहता हूं कि अभी तू कुछ वक्त यहाँ ना रहे। तू वहां महफूज है। नहीं, मैंने सोच लिया, मैं मर जाऊंगी लेकिन वापस नहीं जाऊंगी। मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये मेरा घर है, मेरा सारा काम यहाँ है। और अगर तू मेरा साथ नहीं दे सकता ना, तो ये ले, पकड़। बस ये था तेरा प्यार? तो प्यार करता है तो दूर क्यों भेजता है? अब तो तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। चलो रोना बंद कर। Spreads differently to the left-handed Warner. Third man is up. So is Fine Leg. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बात है, आज आप कोई बदपरहेजी करती हुई नहीं पकड़ी गई? हाँ, ये मामा, आबिस, हीर सब कहाँ हैं? अरे बेटा गांव गए हुए हैं सारे। वो चौधरी और चौधराइन का इंतकाल हो गया है ना। ओह, तो सभी चले गए? हाँ, और मुझे तो ये लग रहा है कि अब हीर वापस नहीं आएगी। क्यों? अरे है ही ऐसी लड़की, हर एक से मोहब्बत करने वाली। अब मुझे इतनी अच्छी लगने लगी थी, उसका जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मुझे लगता है वो वापस जरूर आएगी। और जैसे ये गांव वालों की दुश्मनियां होती हैं ना दादो, अगर ये भी वैसी ही दुश्मनी हुई तो हीर को वापस आना ही पड़ेगा। क्या कह सकते? इनफैक्ट मुझे तो फिक्र हो रही है, मामा और आबिस को नहीं जाना चाहिए था। क्या हरकत है? अरे ये तो है छोटे चौधरी, कहाँ जा रहे हो? गई थी आपा को सेंटर दिखाना, वहाँ काम दोबारा शुरू हो। ओह अच्छा, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ छोटी छोटी, मगर अभी सेंटर चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगी, और कौन चलाएगा? देख भाई, एक तो पहले ही आपकी गेती आपा हमारे गांव की इज्जत को रातों रात भगा कर ले, और अब आप लोग वापस लेकर आए हो ऐसे सेंटर खुलवाने के लिए। ज्यादा शोर शराबा करने की कोशिश ना करो। अगर गांव की इज्जत का इतना ख्याल है तो उसकी इज्जत करना भी सीखो। बेफजूल गांव के मसलों में टांग ना अड़ा। तमीज से बात करो। एक बार मैंने कह दिया कि सेंटर नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा।
मैं भी देखती हूँ सेंटर कैसे नहीं खोलेगा। हमारे गांव के मसलों में बोलकर अच्छा नहीं कर रहे शहरी बाबू। जब आप लोग यहाँ से चले जाओगे तब इसे कौन बचाएगा? हीर जी हीर, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। दीदी आप घबराएं मत, ये ऐसी ही धमकियां देता है, कुछ भी नहीं करता। हीर कीर्ति आपा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, को नुकसान पहुंचा सकता है। उन लड़कियों का क्या जो सेंटर में काम करती थी? उनका घर चलता था उससे। This career is impossible. कुछ भी हो बेटा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। गीती आपा, हीर तू मुझसे मोहब्बत करती है कि नहीं? तू जा, मैं तुझे खुद लेने आया। ऐसे ही कहते हैं प्यार की ताकत, पावर ऑफ लव। वाह उस्ताद, क्या इज्जत! तू इज्जत इज्जत करता रह गया। वो तेरी आंखों के सामने आई, सेंटर खोला और चली भी गई, और तू सिर्फ धमकियां देता रह गया। अब तक तो पूरे गांव को पता चल गया होगा, पूरा गांव थू थू करेगा और मजाक उड़ाएगा तेरा। कहेंगे लोग, वो देखो पेजी जा रहा है, डरपोक पेजी, और औरतों से डरने वाला। क्या बकवास की? हाँ? क्या बोला? बोल ना, जोर से बोल, क्या बोला है तूने? हाँ? उस्ताद, मैंने उस्ताद, ऐसे गांव वाले बोलेंगे उस्ताद, पूरे गांव वाले। अगर किसी एक ने भी कहा ना कभी, तो बेटे कैसी कुट लगाता हूं मैं। पेची, अब तू इधर आ गई चाची। ओ मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? भाई अब्बा मुझसे पढ़ा नहीं जाता। और पुत्र पढ़ेगी नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेगी? और गांव में अस्पताल खुलवाना है कि नहीं? पढ़ाई करो, दिलेर बनो। अस्पताल नहीं खोलना तुमने? पढ़ाई नहीं करोगी तो अस्पताल कैसे खुलेगा? बात समझने की कोशिश करो पुत्र। लेकिन ये सब जरूरी तो नहीं है। ताया जी की जगह कोई नहीं ले सकता। किसी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन दुनिया का निजाम इसी तरह से चलता है। बड़े चले जाते हैं और उनकी जगह उनकी औलादें ले लिया करती हैं। हमारे गांव के बड़े और साथ वाले गांव के चौधरियों के सामने आपको बड़े चौधरी की पग पहनाई जाएगी। जरूरी नहीं है ये जरूरी है पुत्र इब्राहिम। क्या हुआ? सर्जरीज आर कॉम्प्लिकेटेड। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सर्जरी कर पाऊंगी। मुझे तो लगा आज तुम बहुत इम्प्रेसिव थी। रियली? या मे बी घर वाले रात को आ गए थे तो उन्हें देख के मैं रिलैक्स हो गई थी, इसीलिए नींद भी पूरी हो गई। वरना मुझे तो लगा था कि कहीं हीर को बचाते बचाते हम खुद किसी मसले में ना फंस जाएं। तुम लोग हीर को बहुत पसंद करते हो ना? शी इज अ डार्लिंग, वो बहुत अच्छी है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं तुमसे बात करता हूँ तुम उसी को बीच में ले आती हो। अच्छा सॉरी। चलो करो तुम मुझसे बात, मैं उसको बीच में नहीं लाऊंगी। मेहरमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। What? I know अचानक है, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकता था। अगर तुम चाहो तो ना कर सकती हो, कोई प्रेशर नहीं है।
आपने बुलाया था मुझे। बोलो भाई। जहीर चाचा और जफर भाई आए थे मेरे पास। क्यों? जहीर चाचा चाहते हैं कि मैं ताया जी की जगह संभालूं। ठीक ही तो कह रहे हैं भाई जी सब। अब इस गांव का चौधरी आपने तो बनना है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी आती हैं। अरे आप सब कर लोगे। बड़े चौधरी साहब ने आपको इसी दिन के लिए तो इतना पढ़ाया लिखा है। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? नहीं, कुछ कहना था किसी ने क्या? गाँव में न्यास बैठवाई। हाँ जी भाई जी। तुमने मुझे बिल्कुल नहीं चौंकाया, क्योंकि मैं कल रात तुम्हारे कमरे में जाकर तुमको बेखबर सोते हुए देख चुकी थी। अम्मा जी, मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैं सो गई। आप जाग नहीं थी अम्मा जी। अरे भाई, मुझे तुम लोगों की इतनी फिक्र लगी हुई थी, नींद कैसे आती? गेती आपा ने तो गांव में सबको हैरान कर दिया। ऐसे भरम दिखाए, किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरी तरफ देखने की। अच्छा जी, और पेजी ऐसा डर गया था, डरा वो पहले भी था, लेकिन अब उसकी कहानी खत्म। अच्छा, और बताओ और क्या क्या कहा गेती ने? और गेती आपा ने कहा कि वो मेरी और इब्राहिम की शादी खुद ही करवाएंगी। ओहो, तुम शर्माती भी हो। और नहीं तो क्या, शर्म से पानी पानी हो रही है। अच्छी लड़की हो तुम भी हीर, बस ऐसे ही रहा करो। मुझे वो रोती धोती हुई हीर एक आंख नहीं भाई। ये चेकअप हो गया है आपका, और मैंने आपको ये 2 कैप्सूल लिख के दिए हैं। आप सुबह दोपहर शाम लेंगे, ठीक है? टेक केयर। बॉस, कुछ तो गड़बड़ है। सच सच बताओ, क्या चक्कर है? मैंने महरमा को प्रपोज कर दिया। क्या क्या मैं वही सुन रही हूँ जो आपने कहा है? जी। कसम खाओ, क्या तुमने सच में उसे प्रपोज किया? तुम मीठा खाओ। अरे साड़ी नहीं खाना, महरमा के लिए बचा के रखो। और ये बताओ, शादी कब कर रहे हो? एक दिन। हसन, अब तो सुधर जाओ तुम। हाँ, समझ में आती है? तुम्हारी तरह गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा मैंने, 65 में बीए कर लिया था। बच्चा बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देखते ही पता लग जाता है कि कितनी पुरानी हो। देखो गेती सो रही है इस वक्त, थकी हुई थी बहुत। तुम फिर किसी वक्त आना ना। सुनो,
मुझे अपनी बेटी से मिलने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। वो तो उसने मुझे बताया था कि तुम आखिरी सांसें ले रही हो, तो मैंने भी सोचा चलो बेचारी के हलक में जाके थोड़ा सा पानी डालो। अरे मेरे मरने में अभी 30-40 साल बाकी हैं। नहीं भाई। हाँ ना, और ये जो तुम लरसती कामती फिरती हो ना हर वक्त, अरे किसी दिन आंधी आई उसके साथ रूह परवास कर जाएगी तुम्हारी। हाँ, ना हलक ना पानी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो तुम्हारी ये खंजर जैसी लल्लो चलती है ना, इसी की वजह से तुम्हारा बेटा भाग गया है बेचारा, उसका भी तुमने दिमाग खराब करके रख दिया। अरे मेरी मासूम बच्ची, ए बेटा गेती, तू तो पक्की जन्नती है। अरे मेरी बात सुनो, मेरा मगज ही खाती रहोगी या कुछ और भी खाओगी? कुछ बनाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, डबल चीज बर्गर विद मोर चीज। देखा इसको? अरे जब तक मरोगी नहीं बाज नहीं आओगी, है ना? भाई मैं नहीं मरूंगी, मैं तुम्हारे साथ लेके जाऊंगी। नहीं भाई नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। वहाँ भी यही करती रहोगी मेरे साथ। प्रॉमिस वहाँ ऐसा नहीं करूंगी। पक्की बात? पक्की बात। लेकिन एक बात है, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हे, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। हसन, वो दादो तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? वो क्यों? अब डरो मत, मेरे घर वाले इतने भी खौफनाक नहीं हैं। तुम्हारे बाबा बहुत गुस्से के तेज हैं। हाँ, वो यहाँ है नहीं, और जो लोग यहाँ हैं उनमें सबसे ज्यादा गुस्से की तेज मैं हूँ। वो तो है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। What a pleasant surprise! I am as surprised as you are. कैसे हो? बिल्कुल ठीक। एक ईमेल से बात शुरू हुई थी और देखो आज कहाँ बैठे हैं। अंकल कैसे अचानक चले गए? उनका तो प्लान नहीं था, और वो भी सारा काम तुम्हें देके। जिस दिन मुझे बाबा का थॉट प्रोसेस समझ आ गया ना, तो मैं भी समझा दूंगा। Well, it's about time you must take the responsibility. उनके जाने के बाद उनका बिजनेस तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभालेगा? मेहरमा? Too late, वो डॉक्टर बन चुकी है। बाबा कुछ बैग्स का कह रहे थे। ओ हाँ, मैं बैग्स के डिजाइन्स लेकर आई थी। हमें क्वालिटी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। आई थिंक एम्ब्रॉयडरी तो अच्छी है। सैड, ये जो तुम रहती हो हर वक्त। MAD मैड। ऐसी खबर लूंगी ना, याद करोगी कभी जिंदगी में। बढ़िया ही कहीं से मैड। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। अरे ये हीर है ना? जानती हूँ मैं, कढ़ाई करने वाली हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। और सबसे पहले एक्सीलेटर पे चढ़ना इनको मैंने सिखाया था। ओह अच्छा। हाँ वो बिजली वाली सीढ़ी। अच्छा बेटा एक काम तो करो, तुम मुझे भी जरा अपने कोई काम दिखाओ ना, ताकि हम भी बनवाएं। आप कहें तो आपके लिए कोई दुपट्टा शुपट्टा बना दूं मैं? चलो, अरे इसको तो मुफ्त में मिल रही होगी ना, तो मौत भी कबूल कर लेगी। हेला। सुनो, मैं मरने वालों में से नहीं, इनके मरने के 10 बरस बाद मैं मरूंगी। ऐसे ही नहीं, सच कह रही हूँ। और हाँ मैं ये कहती बेटा, मैं तुम्हें कपड़ा ला के दूंगी और डिजाइन दूंगी, तो मुझे बना के दे देना। ठीक है। और अगर तुम्हारा काम मुझे अच्छा लग गया तो समझ लो मेरी बुटीक का सारा काम तुम करोगी। अरे वाह हीर, तो समझो कि ये काम तुम्हें मिला ही मिला। अरे इतनी खूबसूरत कढ़ाई करती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। है तो ये बड़ी प्यारी बच्ची, इंशाल्लाह काम भी अच्छा करेगी। पागल वगल हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ उस्ताद, आ जाएगी वापस। अरे हम खुद उसे शहर से उठाकर यहाँ ले आएंगे। अबे गधों के गधे ही रहना। क्या मतलब उस्ताद इस बात का? अबे चाची जो सोच रही है और जो कर गई है ना, वो तुम सोच नहीं पाए। ऐसा वो क्या करने वाली है उस्ताद? देखता रहे बस।
बात तो तुम ठीक कह रही हो रजिया बहन, पर ये ठीक वक्त नहीं है अभी बच्चे से बात करने का। अब वो बच्चा नहीं है, चौधरी है पूरे गांव का। अगर अपने फैसले ठीक नहीं करेगा तो पूरे गांव के फैसले कैसे ठीक करेगा? लेकिन ये फैसला, ओए रजिया ठीक कहती है, वो फैसला चौधरी ही को करना होगा। यही तो मैं इसे समझा रही हूँ, मगर इसकी समझ में नहीं आ रही। आप जफर भाई से समझाओ, आप तो पढ़े लिखे हो ना, समझाओ इसे। ओ चचा, आपको इब्राहिम से बात कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि कोई बड़ा मसला पैदा हो जाए। अल्लाह करे वो मेरी बात मान जाए। जहीर भाई से बात करके देखता हूँ। नौरीन, नौरीन तुम अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर लो। इस तरह तुम्हारा ध्यान भी बढ़ जाएगा। अब हिम्मत नहीं है इब्राहिम भाई। ऐसा लगता है जो कुछ भी पहले किया करती थी वो अब कभी नहीं कर सकूंगी। अम्मा अब्बा का साया जो नहीं रहा सिर पे। तुम्हारा भाई अभी तुम्हारे साथ है। तुम साइकिल भी चलाओगी और स्कूल भी जाओगी। जी। नौरीन, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। नहीं, आप नहीं जाएंगे। तुम जानती हो कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और सिर्फ एक पेपर बाकी रह गया है। लेकिन इब्राहिम भाई, अब आपको आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? जमींदारी ही तो करनी है ना आपको। और मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। नौरीन, मैं वापस आ जाऊंगा, वो बहुत जल्द आऊंगा। अम्मा अब्बा भी यही कहकर गए। लेकिन वो भी वापस नहीं आए। नौरीन, तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर आपदा भूपो और आसिफ भी इधर ही रहेंगे। और तुम्हारे मोबाइल में पैसे हैं कि नहीं? जी। मैं तुम्हें रोजाना कॉल करूंगा और तुम्हें कोई भी किसी किस्म का भी मसला हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। लेकिन भाई। नौरीन, तुम नहीं चाहती कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो? ताया जी और ताई जी का ख्वाब पूरा हो?